हमारे साथ डेविड मिकिलवना हैं, जो उत्तरी आयरलैंड के पूर्व विधायक और डीयूपी फ्रेंड्स ऑफ इजराइल के संस्थापक हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस समय यूरोप के कई देश अपने यहूदी नागरिकों पर बढ़ती यहूदी विरोधी हमलों की रिपोर्ट कर रहे हैं। उत्तरी आयरलैंड में यहूदी विरोध से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों पर आपका क्या विचार है? ठीक है, शुभ दोपहर प्रियंका, आज मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से निंदा करता हूँ जो हमने अभी फुटेज में देखा। ये वो उत्तरी आयरलैंड नहीं है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ। वो उत्तरी आयरलैंड जिस पर मुझे आज भी गर्व है कि वो मेरा घर है। ये 2 पत्रकारों पर एक घिनौना निंदनीय हमला था और मैं जोनाथन और नदाव के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि वे उत्तरी आयरलैंड में जो अच्छी बातें उन्होंने देखी, उन्हें याद रखेंगे और इस निंदनीय हमले के आधार पर उस जगह को परिभाषित नहीं करेंगे। लेकिन आपके सवाल का सीधा जवाब देने के लिए मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यहाँ 2 मुद्दे हैं। एक है ऐतिहासिक संदर्भ और फिर हाल के वर्षों में जो घटनाएं हमने देखी है, वे भी है। ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि स्पष्ट रूप से उत्तरी आयरलैंड के ट्रबल्स के दौरान 1960 के दशक से 1998 तक जो टकराव चला, आईआरए और कुछ बहुत ही कमजोर समूहों के बीच गठबंधन बनाए गए थे। उनमें से एक पीएलओ था, लेकिन उन्होंने खुद को ईटीए कोलंबिया के फार्क विद्रोहियों के साथ भी जोड़ा। और आज भी शिन फेन, उनका मध्य पूर्व डेस्क जैसा कि वे इसे कहते हैं, आज तक बहुत ही कमजोर संबंध बनाए हुए हैं। मैंने इसे खुद देखा है। मैं रामल्ला में उन कमरों में बैठा था जहां शिन फेन के राजनेताओं और वहां मौजूद कुछ प्रतिनिधियों के बीच बहुत करीबी संबंध थे। तो यही ऐतिहासिक संदर्भ है। हाल ही में जो हुआ है, मुझे लगता है कि वो कहीं ज्यादा चिंता की बात है। मुझे लगता है कि खासकर पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं के साथ, और ये सिर्फ आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे यूरोप में रहा है, जहां राजनीति के केंद्र में एक तरह का गोलेम बनता जा रहा है, जहां ऐसे लोगों के समूह जो पहले इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष के मुद्दे पर काफी हद तक तटस्थ थे, अब काफी सक्रिय हो गए हैं। इसमें सोशल मीडिया भी है। फीड्स में पीड़ित बच्चों की तस्वीरें भरी पड़ी हैं और वे सारी चीजें जो दुनिया भर में प्रचारित की गई हैं, जो हमने देखी हैं, जिनमें से बहुत कुछ बेशक हम जानते हैं पूरी तरह से झूठी और गढ़ी हुई हैं, जो गाजा पट्टी के भीतर कई समूहों द्वारा बनाई गई है। तो ये वे समूह हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि अब वे यूरोप में हमारे लिए चिंता का कारण बनने लगे हैं। और दुर्भाग्यवश अब वे खुद को ऐसी स्थिति में ले आए हैं जहां भले ही अब सच उनके सामने दिन की तरह साफ होने लगा है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया फीड्स को गाजा से आ रहे इस प्रचार से इतना भर दिया है कि अब उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे पीछे हटे। और मुझे लगता है कि अब हम देख रहे हैं कि इसका असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। हाँ, मैं इसमें और गहराई से जाना चाहती हूँ, क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं, हमला अपने आप में एक अलग-थलग घटना लगती है। ये बेलफास्ट में स्थानीय माहौल के बारे में क्या बताता है, और साथ ही पूरे उत्तरी आयरलैंड में भी? हाँ, मेरा मतलब है, देखिए, सबसे पहले और मैं वाकई आभारी हूं कि आपके सहयोगी लगातार वीडियो क्लिप चला रहे हैं, क्योंकि जैसे कि उस घृणित क्रूर कृत्य के साथ साथ आप बारमैन की तरफ से भी, मुझे लगता है, एक बहुत बड़ी दयालुता देख सकते हैं और अपने सहयोगी की मदद करने की कोशिश। और मुझे पूरा यकीन है कि वह वही था। आप एक मीडिया आउटलेट हैं जो कहानी के दोनों पक्ष दिखाता है, और यूके के कुछ अन्य मीडिया संस्थानों के विपरीत, तो आप जानते हैं हम इसके लिए आपकी सराहना करते हैं। लेकिन देखिए, हकीकत यह है कि वहां एक स्पष्ट समस्या है, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये एक अलग थलग समस्या है बियांका। और हकीकत यह है कि उत्तरी आयरलैंड बाकी सभी जगहों की तुलना में पीड़ित और आतंकवादी के बीच का फर्क जानता है। ठीक है, तो आप जानते हैं हमें यह बात मुश्किल तरीके से सीखनी पड़ी है। और जब आप उत्तरी आयरलैंड के समाज को देखते हैं, मैं कहूंगा कि जब आप इसे पूरे यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में देखते हैं, प्रति व्यक्ति जनसंख्या के हिसाब से यहाँ इजराइल के लिए बहुत बहुत ज्यादा समर्थक हैं, जितने यूनाइटेड किंगडम के कई अन्य हिस्सों में नहीं होंगे। और खासकर जब आप यूरोप के बाहर जाते हैं, और ये तब दिखता है जब आप कुछ सड़कों से गुजरते हैं, तो आपको लैंप पोस्ट पर इजरायली झंडे लगे हुए दिखेंगे। अगर आप बहुत सी चर्चों में जाएंगे तो आप इजराइल के बारे में बहुत सकारात्मक बातें सुनेंगे। और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसे हमें भी
उजागर करना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सही है। लेकिन आप कुछ इलाकों में जाएंगे और आपको वहां फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए भी दिखेंगे। और विडंबना यह है कि कुछ साल पहले एक युवा पत्रकार की एक रिपब्लिकन इलाके में आयरिश रिपब्लिकनों द्वारा दुखद हत्या कर दी गई थी। वह 29 साल की लड़की थी जिसका नाम लायरा मैकी था। और जब आप उस इलाके में देखेंगे जहां उसकी हत्या हुई थी, तो वहां की सभी लैंप पोस्टों पर ऊंचाई पर फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे थे। तो आप जानते हैं ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये हिंसा और रिपब्लिकन। और वे लोग जो अब तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि उनके चारों ओर की दुनिया बहुत अच्छी है। और उन इजरायलियों के लिए मेरा मतलब है, आपने खुद ही बताया, कुछ बातें सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं, लेकिन उन इजरायलियों के लिए जो कहते हैं कि वे यूरोप यात्रा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वहां यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूं, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। और निश्चित रूप से जब आप ऐसे दृश्य देखते हैं जैसे बेलफास्ट में हुआ या जो अन्य जगहों पर हुआ है, मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि इजरायली लोग ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे बहुत सीधे तौर पर बात करने दीजिए। 7 अक्टूबर को आप पीड़ित थे। आप अपराधी नहीं थे, आप पीड़ित थे। और आपके पास पूरा अधिकार था कि आप अपने ही देश में हुए इस घिनौने हमले से अपनी रक्षा करें। अब मैं सच में पूरी ईमानदारी से मानता हूं कि ज्यादातर सही सोच रखने वाले लोग इसे समझते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था। और आप जानते हैं, मैं आपके देश के लोगों से यही कहूंगा कि सोशल मीडिया की दुनिया और असली दुनिया बिल्कुल एक जैसी नहीं है। इस बात से थोड़ा हौसला रखें। अब दुर्भाग्यवश बेलफास्ट में और जो चीजें आपने देखी, सोशल मीडिया की कुछ बातें असली दुनिया में भी आ गई। लेकिन मैं आपके सभी दर्शकों को यह आश्वस्त कर सकता हूं कि कम से कम उत्तरी आयरलैंड की बात करें तो वह हर किसी के लिए खुला और स्वागत करने वाला स्थान है। और निश्चित रूप से अगर रिपोर्टर और आपके कैमरामैन वापस आना चाहें तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बेलफास्ट घुमाने के लिए बहुत खुश रहूंगा, ताकि मैं उन्हें वे जगहें दिखा सकूं जो शायद उन्होंने नहीं देखी। लेकिन देखिए, पूरी ईमानदारी से कहूं तो मैं यही कहूंगा कि हम आपका 100% समर्थन करते हैं। और कृपया उन कुछ लोगों से निराश मत होइए जो इतनी अंधे हैं कि वे जो हो रहा है उसकी सच्चाई देख नहीं सकते। ठीक है, डेविड मैकिलविन, हमारे साथ आने और अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।